नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मिथुन राशि के लिए सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य जो है वो 17 सितंबर तक आपके तीसरे भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य राजयोग बनाकर। ये काफी अच्छी और सुंदर स्थिति है। आपके आत्मविश्वास में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में सूर्य लगातार वृद्धि कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है, साथ ही पराक्रम, साहस और पुरुषार्थ भी आपका 17 सितंबर तक सूर्य बढ़ा रहे हैं और बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद सूर्य जो है यहाँ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे, पराक्रम राजयोग बनाएंगे और इनकी जो सीधी दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी। जो भी लोग 17 सितंबर के बाद से लेकर और अगले एक माह तक सूर्य की स्थिति की वजह से और मंगल की स्थिति की वजह से जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही जनता का भी आपको जो है कहीं ना कहीं उसमें प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी होता है और यहाँ सूर्य मंगल बैठेंगे तो आपकी ख्याति में बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल बैठेंगे 17 सितंबर के बाद, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने पिता और माता दोनों का सम्मान करिए, तो आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत सुंदर और लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है पूरे महीने यहाँ पर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। 17 सितंबर तक तो सूर्य के साथ है, इसके बाद वो अकेले हो जाएंगे, तो ये काफी अच्छा है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पड़ोसियों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। मित्र भी काफी गोचर के दौरान जो है बुध के आपको सहयोग करेंगे, जिनसे आपके कुछ कार्य भी जो है संपन्न होंगे जो रुके हुए थे। साथ ही बुध यहाँ आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने वाले रहेंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले रहेंगे, छोटी दूरी की लाभदायक यात्राएं कराएंगे। तो बुध का भी गोचर आपके लिए पूरे महीने अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मांगलिक दोष बना के बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल को चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। साथ ही माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। परंतु चतुर्थ भाव में मंगल बैठ के आपको, चूंकि यहाँ आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं रोग ऋण शत्रुओं के, इसीलिए मैंने बताया स्वास्थ्य के लिहाज से भले ही अच्छा नहीं है, परंतु ये जो एकादश भाव के स्वामी बनते हैं आपके यहाँ लाभेश होकर चतुर्थ भाव में, तो भौतिक सुख साधन की प्राप्ति मंगल कराएंगे। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने की सोच रहे हैं काफी दिनों से, तो उसमें मंगल जो है आपको लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छी डील दिला सकते हैं मंगल ये। साथ ही यदि आप रियल एस्टेट वगैरह सेक्टर में ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। प्रशासनिक सेवा करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह प्रशासनिक क्षेत्रों में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए मंगल का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है चतुर्थ भाव में। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र पूरे महीने आपके दूसरे भाव में बैठे मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर को और पूरे महीने मार्गी होकर यहाँ बैठेंगे और इनकी जो दृष्टि रहेगी शुक्र की वो यहाँ अष्टम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो चतुर्थ माफ कीजिएगा, कर्क राशि में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि होती है। थोड़ा सा वाणी को आप संतुलित करके बोलिएगा। बाकी ये शुक्र का गोचर दूसरे भाव में आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धन के लिहाज से काफी अच्छा है, क्योंकि एक तो ये पंचम भाव के स्वामी बनते हैं आपके और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ द्वादश भाव खर्च का घर होता है और ये आमदनी का घर होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर धन के स्थान पे, तो आमदनी में भी आपकी वृद्धि कराएंगे, संचित धन में भी वृद्धि करेंगे, परंतु खर्च भी आपका उसी तरीके बढ़ा रहेगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी होते हैं। दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य वगैरह हो सकता है, किसी मेहमान के आगमन से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको यह ध्यान रखना, अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। यदि पहले से समस्या है तो बढ़ भी सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और शुक्र अष्टम भाव पर यहां दृष्टि डालेंगे तो आपको कोई अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं, पैतृक संपत्ति वगैरह या किसी संपत्ति के माध्यम से या ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, बस आप थोड़ा सा अपने खर्च को कंट्रोल करके रखिए। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में और इनकी जो दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर है और 10वीं दृष्टि यहाँ छठे भाव पर पड़ेगी। भाग्य स्थान में शनि का बैठना अच्छा माना जाता है, वक्री है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर चूंकि धनु राशि बनती काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति और के साथ उनकी समता मानी जाती है, तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। ये आपको जो है न्याय प्रिय बनाएंगे। भाग्य स्थान चूंकि धर्म का घर होता है और शनि न्यायाधीश है, तो आप जो है इस गोचर के दौरान काफी ईमानदार रहेंगे और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से आप बचेंगे। और ये जो है धार्मिक यात्राओं को भी शनि कराने वाला रहेगा। आपके साथ पिता के भी साथ आपके संबंधों को अच्छा
अच्छा करने वाला रहेगा ये। साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा, यहाँ बृहस्पति राहु बैठे हुए हैं। आय में आपकी जबरदस्त वृद्धि रहेगी। भाग्यवश आपको जो है कई आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे। आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिससे आपको जो है मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्यों की सराहना होगी, उच्च अधिकारियों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, ये भी अच्छी है आपके लिए। पराक्रम में वृद्धि, साहस पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि रहेगी। डिसीजन लेने की क्षमता भी आपकी अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा सा आप अच्छा करके चलिएगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी मतभेद वगैरह उभरे तो आप उनको उपहार वगैरह देके उनके साथ संबंध अच्छे रखें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। थोड़ा सा अपने पाचन का ध्यान रखिएगा आप, और साथ ही कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का ध्यान रखिएगा। कोई चोट चपेट वगैरह लग सकती है, पैर में दर्द, कमर में दर्द जैसी समस्या हो सकती है, नसों में खिंचाव जैसी। साथ ही गैस वगैरह जैसी समस्या भी आपको पाचन प्रभावित कर सकता है क्योंकि शनि वायु विकार देने का काम करते हैं यदि छठे भाव में बैठ जाए, छठे भाव पर दृष्टि डालें। शत्रुओं में भी वृद्धि होगी परंतु शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और पुराना अगर कोई कर्ज वगैरह था तो वो भी शनि जो है भाग्य आपको इसमें चुकाने में मदद करेंगे। हालांकि आपको कोई नया कर्ज लेने से बचना चाहिए बेवजह के खर्चों की वजह से, तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा शनि का भी। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। बृहस्पति राहु एकादश भाव में बैठे हुए हैं और जो इनकी दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टियां तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और 9वीं दृष्टियां सप्तम भाव पर पड़ेगी वैवाहिक सुख पे। बृहस्पति राहु एकादश भाव में बैठे हुए हैं। चांडाल दोष लगभग खत्म हो चुका है। राहु यहाँ 10वें भाव की ओर गोचर है, 30 अक्टूबर को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति राहु एकादश भाव में बैठे हुए आय में आपके अच्छी वृद्धि करा रहे हैं, नाम यश में भी आपके वृद्धि करा रहे हैं। और राहु के लिए तो कहा जाता है एकादश भाव में जब वो बैठते हैं तो पिछले जनों के जो पुण्य फल रहते हैं उसको वो जागृत करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए गोचर रहने वाला है अब जो 30 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद दृष्टि की बात करते हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा, आप पुरुषार्थी रहेंगे, आप एक ही समय में कई कार्यों को करने के लिए तत्पर रहेंगे जिससे आपके और भी कई कार्य आपके सिद्ध होंगे इस गोचर के दौरान। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, शिक्षा संतान के लिए अच्छा है। हालांकि आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी मिथुन राशि वाली महिलाएं जो संतान की ओर, संतान उत्पत्ति का जिनका समय चल रहा है उनको खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही पंचम भाव पर और यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं, तो मिसकैरेज वगैरह की संभावना हो सकती है या जो संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या देखने को मिलेगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा तो आपके लिए उतनी समस्या नहीं होगी। सप्तम भाव पर यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो कुछ राहु की चूंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो राहु जहां वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या देने का काम करेंगे, बृहस्पति उसमें आपको बचाव की मुद्रा में रहेंगे। अब बृहस्पति आपको बचाने का काम करेंगे जहां जहां राहु की दृष्टि भी साथ में पड़ के कुछ समस्या पैदा कर रही। तो राहु और बृहस्पति का भी अब जो इस महीने गोचर रहेगा वो आपके मान सम्मान, आय यश को बढ़ाने वाला रहेगा। शिक्षा संतान में भी आपको सफलता देने का काम करेगा। इसके बाद अंत में केतु की बात कर लेते हैं। केतु पंचम भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टियां पंचम दृष्टि शनि पर है भाग्य स्थान पर, एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि और लग्न पर 9वीं दृष्टि है। तो पंचम भाव में केतु बैठा है, आय के लिहाज से अच्छा होता है। यदि आप जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में धन लगाना चाह रहे हैं तो समय काल देखकर यदि आप निवेश करते हैं तो ये अच्छा आपको लाभ देने का काम करेगा क्योंकि राहु भी बैठे हैं एकादश भाव में। भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा सा पिता के साथ कभी कभी वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं क्योंकि शनि पर दृष्टि पड़ेगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही लग्न पर दृष्टि डाल के थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपके जो है भ्रम के शिकार हो सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कई बार सोच लीजिएगा, अन्यथा कभी कभी ये ऐसे फैसले भी केतु करा देता है कि जिससे आप बाद में समस्या पैदा हो या आपको कोई आर्थिक हानि हो जाए। तो कोई निवेश करने से पहले काफी सतर्क होकर निवेश कीजिएगा। बाकी कोई खासा समस्या आपको इस गोचर के दौरान और पूरे महीने आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। मिथुन राशि वालों के लिए पूरा महीना काफी अच्छा रहने वाला, आय नाम यश आय के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला। मित्रों उपाय की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए जो है भाग्य वृद्धि के लिए इस समय शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए वक्री भी हैं, तो आप लोगों को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाके संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, साथ ही मोतीचूर या मोदक जो है उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए और एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आप लोग कीजिए, तो आप लोगों के लिए यह महीना और भी ज्यादा सुंदर रहने वाला है और लाभदायक और सफलतादायी रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा और जो भी जातक
कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।